पार्ट 5 फार्मिंग। और अब हमें फिर से डीमन कैसल दिखता है। डीमन लॉर्ड के टेरिटोरी में सबसे डीप पार्ट में है, छविंदे अंटोर। वैसे टेरिटोरी 5 पार्ट्स में बांटी हुई है और ये प्लेस उनमें भी सबसे डीप लेवल पर है। यहाँ का क्लाइमेट रात को बहुत ज्यादा ठंडा और दिन को बहुत ज्यादा गर्म होता है। और एक जमाने में यहाँ के लोगों के पास फूड नहीं था तो उन्होंने जहरीले पोटैटो खाए। क्या फिर वो सब मर गए? क्या हुआ उनके साथ? क्या तुम्हें पता नहीं ह्यूमंस कैसे होते हैं? वो किसी भी चीज को खाने लायक बना सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक डीमन दिखता है जो बोलता है, डीमन किंग हमने इन्हें रख दिया है। तभी एमसी जनरल बॉल को ऑर्डर देता है, उन्होंने उनका काम कर दिया है, अब तुम उन सबको क्रश कर दो। और तभी जनरल बॉल बड़ी सी जंप लेके उन सीड को क्रश करने लगता है। और एमसी सोचता है, मैंने उन सीड को फ्रीज किया है 5 नाइट और अब बाल को उन्हें क्रश करने लगाकर उनमें जो जहर है वो बाहर निकल जाएगा। और हम ऐसा और बार रिपीट करेंगे और फिर उन्हें ड्राई करके स्टोर करेंगे और फिर हमें उन्हें कुक करे खा सकते हैं और उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तभी एमसी बटलर को ऑर्डर देता है, जाके जो फार्मर खाद बना रहे हैं उन्हें यहां लेके आवो, ये उनके लिए पार्टी टाइम है, वो ये खा के खुश हो जाएंगे। और तभी जैसा एमसी ने बोला था, बटलर उन सबको ले आता है। और तभी एमसी उन्हें बोलता है, हमारे पास ज्यादा नहीं है तो हर कोई बस 2 ही ले सकता है। तभी बटलर बोलता है, किंग हमारे पास और पोटैटो है तो क्या हम और नहीं बना सकते उन्हें यूज करके? एमसी बोलता है, मुझे नहीं लगता उतने ज्यादा है हमारे पास और पूरी आर्मी के लिए हमें और चाहिए। जितने हैं उनसे तो कुछ भी नहीं होगा, पर इसीलिए हमें बचे हुए पोटैटो को यूज ही करके फार्मिंग करनी होगी और फिर हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। तभी फार्मर्स उन सीड को देखकर सोचते हैं, क्या हमें इन्हें खा सकते हैं? पर मेरे एक दोस्त ने जब इन्हें खाया था और वो तभी मर गया। तभी फ्लूट का बाप बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना, डीमन किंग ने इन्हें चेंज कर दिया है तो अब हम ये खा सकते हैं। मेरी बेटी ने भी ये खाया था और वो अभी भी ठीक है। तभी वो डीमन बोलता है, तुम पागल आदमी, उस डीमन किंग की तरफ ध्यान से देखो, क्या उसका फेस देखकर लगता है वो किसी को खाना देगा? वो चाहता है कि हमें ये खाए और फिर उसके सामने तड़प तड़प के मर जाए। पर फ्लूट का बाप उनकी नहीं सुनता और उस सीड को खा लेता है और चोर से चिल्ता है, डीमन किंग आप ग्रेट हो। और ये देखकर बाकी के भी डीमन फार्मर वो सीड खा लेते हैं और वो एमसी की तरफ देखकर सोचते हैं, डीमन किंग ने सच में हमें ऐसा फूड दिया जो हम खा सकते हैं। और वो एमसी से के लिए चांट करने लगते हैं, लॉर्ड क्रेडोस जीते रहो, जीते रहो। और एमसी सोचता है, मुझे ये चांट पसंद नहीं पर मैं इससे बाद में चेंज कर दूंगा। तभी बटलर एमसी को देखकर सोचता है, उनका फेस देखकर लगता है जैसे उन्हें पहले से पता था कि वो खाने लायक फूड बना सकते हैं और शायद डीमन किंग सच में कुछ बड़ा चेंज ला सकते हैं, हाँ, हमारे लिए। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारी डीमन आर्मी खुश है, तुम्हें हैप्पी पॉइंट मिलते हैं 50। और एमसी सोचता है, वो बहुत अच्छे नंबर है, अब मैं खुद को थोड़ा ताकतवर बना सकता हूं। मैं क्या बढ़ा सकता हूं? मुझे कोई आइडिया नहीं है इस पर, छोड़ो, पहले मैं और पॉइंट्स कलेक्ट करूंगा। पर अभी मुझे इन स्क्वाड को सेपरेट करना होगा खाद के लिए, एक स्क्वाड और फिर फार्मिंग और पोटैटो जमा करने के लिए और एक स्क्वाड। तभी बटलर बोलता है, तुम सब सुनो, जाके सबको बता दो विलेज में कि इस जमीन पे भी खाने लायक फूड उगा सकते हैं और जो भी इतनी हमें पोटैटो लाके के देगा उसे हमें और फूड देंगे खाने के लिए। और एमसी उसके तरफ देखकर सोचता है, वो जैसा दिखता है वैसे ही स्मार्ट भी है, वो भले ही मेरे लिए बहुत अनोइंग है पर वो हेल्पफुल भी है। और तभी हमें दिखता है कुछ डीमन जो पोटैटो जमा कर रहे हैं और कुछ जनरल जो खाद बना रहे हैं। तभी हमें एमसी दिखता है जो कुछ डीमन को ऑर्डर देता है, उस लाइटिंग रॉड को थोड़ा आगे ले जाओ। और तभी वो उसे एक जगह पर लगा देते हैं और तभी एमसी अपनी स्किल यूज करके उस पर अटैक करता है जिससे वो और एरिया में नाइट्रोजन फिक्स कर सके। और तभी वो सोचता है, अब हमारे पास बराबर खाद है, हमें नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, अब हमें खाद सब जगह पर फैलाना होगा। पर यह बहुत बड़ा लैंड है और डीमन फार्मर जो बस थोड़ा बहुत खा के जी रहे हैं, उनके लिए यह बहुत मुश्किल होगा।
तभी वो जनरल उठ जाता है, बोलता है, क्रेडोस मुझे मार दो। पर एमसी सोचता है, ये जनरल काम का है, इसने कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी अभी तक जिंदा है, ये और काम कर सकता है। और एमसी उस पर अटैक कर देता है। तभी एमसी सोचता है, क्या मेरे पास कोई चॉइस नहीं है? क्या मुझे उसके लिए वेट करना होगा? तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां वहां पर एमसी बटलर से पूछता है, क्या तुमने और लोगों के लिए सच में स्टार मास्टर से रिक्वेस्ट की है? और बटलर बोलता है, यस किंग, हमने उनसे फार्मिंग के लिए जितने ज्यादा हो उतने लोगों को भेजने के लिए कहा है और हमने सबको मैसेज भेज दिया है, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तभी एमसी सोचता है, क्या वो मैसेज ले जाने वाला भूख से मर तो नहीं गया होगा? ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, बस इतने लोगों को लेके फार्मिंग करना, हमें और लोगों की जरूरत होगी। तभी हमें एक सिटी दिखती है, फर्स्ट स्टार एरिया, क्लिफ ऑफ थे डेड। तभी हमें एक डीमन दिखता है जो बोलता है, लॉर्ड जैसी हमारी रिपोर्ट है। उससे यह समझता है कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस ने फार्मिंग स्टार्ट की है, और इतना ही नहीं, उसने खाने लायक प्लांट भी ढूंढ लिए हैं। तभी एक लॉर्ड बोलता है, क्रेडोस वो ये सब कर रहा है क्योंकि वो मुझसे डरता है, क्योंकि मैं और ताकतवर बन जाऊंगा जैसे जैसे और डीमन मरते हैं, इसलिए उसने वॉर स्टॉप कर दी जिससे कोई और लोग ना मरे। और जो ये सब बोल रहा है वो है फर्स्ट स्टार मास्टर, फादर ऑफ डेड सरथुल। तभी वो बोलता है, क्या तुमने सब मैसेंजर जो बाकी ईयर में भेजे थे उन्हें मार दिया है ना? तभी वो सोल्जर बोलता है, यस किंग, बाकी स्टार मास्टर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी वो लॉर्ड बोलता है, ठीक है, उन डीमंस का मरना जरूरी है जिससे वो मेरी आर्मी का हिस्सा बन सके, और मैं उस क्रेडोस को मार के खुद डीमन किंग बन जाऊंगा। मेरे सोल्जर फिकमीर, मैं चाहता हूं तुम क्रेडोस के एरिया में जाके जो कुछ नहीं फार्मिंग से रिलेटेड है उसे डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो सब कुछ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जनरल लाइटिंग रॉड दिखता है। तभी हमें वो सोल्जर दिखता है जो उस जनरल को देखकर सोचता है, क्रेडोस सच में बहुत जालिम है, उसने असुरत को इतना तड़पाया है बस एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। पर असुरत, तुम हिम्मत मत हारना, लॉर्ड सरथुल तुम्हें पसंद करते हैं, वो क्रेडोस को मारने के बाद तुम्हें उनके अंडर ले लेंगे। तभी वो और सोल्जर्स को समन करता है जिन्हें वो राइट्स बोलता है और आर्डर देता है, सब कुछ तबाह कर दो, यहां पर कुछ नहीं बचना चाहिए। तभी वो यहां वह भागने लगते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है, लॉर्ड फिकमीर, ये खाद यही जो वो मैसेंजर बोल रहा था। तभी वो आर्डर देता है, इसे सब जगह पर फेंक दो, जितना दूर हो सके उतना, और वो फिर से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो तुम सब जगह पर फैला दो उसे, और हाँ, उसे मिट्टी में मिक्स कर दो जिससे वो उसे कभी कलेक्ट ना कर सके। और ये सब करते हुए जनरल असुरत उन्हें देख रहा है। तभी उसे याद आता है कि डीमन किंग बटलर से बोल रहा था कि हमें खाद को सब जगह फैलाना होगा और फिर उसे मिट्टी में मिक्स करना होगा, पर यह उनके लिए मुश्किल था। पर ये चूतिया लोग वही कर रहे हैं, ये यहां क्या करने आए हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सोल्जर दिखता है जो आराम करने के लिए बैठा है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर हमने ये काम ठीक से नहीं किया तो डीमन किंग क्रेडोस यहां पर फार्मिंग करेगा। तभी वो बोलता है, नंबर 2718, तुम आज बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। तभी वो बोलता है, हाँ, क्योंकि आज हमने जो किया है ये देखकर मुझे खुद पर नाज हो रहा है अब। तभी दूसरा बोलता है, तुम पागल हो। पर तभी सुबह होने लगती है और जैसे ही सूरज बाहर आता है वो सब मरने लगते हैं। पर वो सोचते हैं, ये डेथ इतनी बुरी नहीं है, हम कुछ करके मर रहे हैं। और वो सब हंसते हंसते मर जाते हैं। ये देखकर फिकमीर के भी आंखों से आंसू आती है, पर वो सूरज से बचने के लिए छाता लेके खड़ा है। तुम सबने अच्छा किया आज, और अब मैं दिखूंगा क्रेडोस की रिएक्शन क्या होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गोडवून दिखता है जिससे एमसी की आवाज आती है कि हमें इन्हें जमा कर ही लिया। इस सब के लिए हमें बहुत वक्त लगा, पर हमने ये कर ही लिया। और तभी हमें वो और बटलर दिखता है जो बहुत ज्यादा पोटियाटो के सामने खड़े हैं। तभी एमसी बोलता है, ये सब पोटियाटो डोरमेंट स्टेट में है। तभी बटलर सोचता है, डोरमेंट स्टेट मतलब? एमसी बोलता है, वो अब स्प्राउट ग्रो नहीं कर सकते, मतलब हमें इन्हें प्लांट उगाने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे पोटियाटो जमीन में सो रहे थे और किसी ने उन्हें जबरदस्ती बाहर निकला।
इससे वो वही मर जाते हैं और तब वो प्लांट में ग्रो नहीं हो सकते। मैं वैसे जनरल सिर्गी को यूरियस करके उन्हें कोल्ड एनर्जी से भरने वाला था, पर वो बहुत गुस्सा है और जनरल हर्तोग भी कुछ करने वाला है लगता है। अगर वो दोनों एक साथ अटैक करे तो मैं बच नहीं सकता। पर मैं अब क्या कर सकता हूं जिससे मैं इन पोटैटो के लिए टेम्परेचर बढ़ा सकूं? पर तभी एमसी बोलता है, ज़ेफिरोस, चलो हम फार्म में जाते हैं और हम जो हो सके वो करेंगे अभी के लिए। तभी एमसी फार्म पे चला जाता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि खाद मिट्टी के साथ मिक्स की हुई है। ये सब कैसे हुआ? ये जमीन तो अब प्लांटिंग के लिए रेडी है। ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी हमें वो सोल्जर दिखता है जो एमसी को ऐसे देखकर खुश हो रहा है, पर तभी उसके पीछे से जनरल बाल आता है और उसे पकड़ के एमसी के पास ले जाता है। लॉर्ड ये वहां पर छुपा हुआ था। तभी उसे देखकर एमसी सोचता है, ये तो फिकमीर है, क्या वो मेरी मदद करने आया था मैसेज सुनने के बाद? तभी एमसी उसे पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो ये सुनकर डर जाता है और वो कुछ बोले इससे पहले ही एमसी उस एक पंच मारता है। तभी बटलर बोलता है, अब उसे क्यों मार रहे हैं? वो तो कुछ बोला भी नहीं अभी। तभी एमसी बोलता है, मुझे लगा वो कुछ छुपा रहा है और किसी को मारने से वो इंसान सच बोल देता है। तभी वो बोलता है, जैसा मैंने सोचा था डीमन किंग के बारे में, पर तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तभी एमसी उसे और मारने लगता है और थोड़ी देर मारने के बाद एमसी थक जाता है और तभी एमसी हैप्पी पॉइंट यूज करके अपना स्टैमिना बढ़ाता है और उसे फिर से मारने लगता है। पर तभी वो सोल्जर सच बता देता है कि उसे ऑर्डर मिला था एमसी का फार्म खराब करने का। तभी एमसी बोलता है, तो वो सब सरथूल कर रहा था, उसी ने सब मैसेंजर्स को मार दिया। मैं समझ सकता हूं वो ये सब क्यों करा है, क्योंकि वो और ताकतवर हो जाएगा जितने लोग मरते जाएंगे। तभी बटलर बोलता है, ये एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन है और यही आपके लिए चांस है, आप ये मौका यूज करके उसे मार सकते हो। पर तभी एमसी सोचता है, बटलर सही बोल रहा है, अगर मैंने कुछ किया नहीं तो वो फिर से फार्मिंग में प्रॉब्लम बन सकते हैं, पर मुझे एक अच्छा प्लान चाहिए। तभी बटलर बोलता ही, आप यही सोच रहे हैं ना कि आप सरथूल को कैसे हरा सकते हो? तभी एमसी बोलता है, हाँ, उसके पास एबिलिटी है जिससे वो अपनी बॉडी को घोस्ट जैसा बना सकता है। तभी एमसी सोचता है, गेम में भी उसे हरना बहुत मुश्किल था और उसके कैसल में तो उसे हराना इम्पॉसिबल होगा, पर मैं उसे उस कैसल के बाहर निकाल सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो डीमन लड़की दिखती है और वो उस लाइटिंग रॉड को देख रही है। तभी वो बोलता है, तुम क्या देख रही हो? तभी फ्लूट थोड़ी देर सोचकर बोलती है, मैंने सुना तुम्हारे वजह से हमें अब फूड मिल रहा है, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी असुरत उस पर चिल्लाता है, क्या बोल रही हो लड़की, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनकर फ्लूट वहां से भाग जाती है और वो सोचता है, जिस दिन मैं यहां से फ्री हो जाऊंगा उस दिन मैं तुम्हें और उस क्रेडोस को मार दूंगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब वो उस आवाज की तरफ देखता है तो हमें एमसी नाचते हुए दिखता है और उसके साथ बाकी के फार्मर भी नाच रहे हैं। और तभी हमें वो सोल्जर दिखता है, फर्स्ट स्टार एरिया के मास्टर का सोल्जर, और वो सब नाच रहे क्योंकि अब उनके बस सेकंड लाइटिंग रॉड है। तभी असुरत ये देखकर सोचता है, क्या सेकंड लाइटनिंग रॉड? इसका मतलब मैं अब से फ्री हो गया, अब मुझे लाइटनिंग रॉड बनने की जरूरत नहीं है। और तभी उसे असुरत के साइड में लगाया जाता है और एमसी उस पर अटैक करता है और असुरत सोचता है, वो बोल रहे थे सेकंड रॉड, और ये सब दूर से एक बॉल में वो मास्टर देख रहा है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फाइट।